हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पूरे साल भर का करंट अफेयर्स हम एक ही वीडियो में पूरा यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सूक्ष्म दृष्टि जो आंख वाली किताब आती है वो मार्केट में आ भी चुकी है। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दी, इसको अमेजोन वगैरह से खरीदना हो लिंक पे जाके डायरेक्टली आप खरीद पाओगे, क्योंकि सर्च करने में बहुत टाइम लगता है। खैर, आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे तो सूक्ष्म दृष्टि मतलब कि जो यहाँ पर पूरी किताब में समरी दी जाती है, पूरी घटनाओं का बिंदुसार विवरण दिया जाता है वन लाइनर के माध्यम से। उस सारी घटनाओं को हम एक एक करके पूरी किताब को हम आज एक ही वीडियो में यहाँ पर कवर कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला ये पूरा टॉपिक है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, यूपी जीके, यूपी की स्पेशल घटनाएं, यहाँ पर आपकी जितनी भी सांप की सारी बिंदुसार घटनाएं हैं, इन सभी पर हम एक एक करके जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक की घटनाओं पर पूरी बात करने वाले हैं। तो एक बार दिल थाम के कॉपी पेन रख के बैठ जाइएगा। पूरी वीडियो को हम एक ही बार में क्लास को खत्म यहाँ पर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, और जूम करने की आप लोग मुझे अनुमति दे दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि सही दिख पा रहा होगा। ठीक है, अब सही दिख पा रहा होगा थोड़ा, लेकिन जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय घटनाओं से, है ना। राष्ट्रीय घटनाओं से हम शुरुआत कर लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इन दो महान आध्यात्मिक नैतिक नेताओं के मध्य में ऐतिहासिक वार्तालाप की शताब्दी समारोह का जो आयोजन है 24 जून 2025 को किया था। तो श्री नारायण गुरु एवं महात्मा गांधी, इन दोनों आपकी ऐतिहासिक वार्तालाप यहाँ पर की थी। ऐतिहासिक वार्ता बात की जाए तो 1925 में 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर की गई थी, ये 1925 की बात करी जा रही है। तो 1925 में शिवगिरी मठ, मतलब कि तिरुवनंतपुरम केरल में की गई थी उस समय, और अभी ये आपकी नई दिल्ली में की गई है 2025 में। तो दोनों डेटों को आपको याद रखना है। 1925 में हुई थी, उसके बाद आपकी 2025 में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में जून 2025 में बिहार राज्य ने प्रथम स्थान को हासिल कर लिया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ऑर्क ब्रिज कौन से है, तो चिनाब बनाया गया है। चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज है, और ये जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे का ऑर्क ब्रिज बनाया गया है। कौन सा रेलवे लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो लिंक रेल है वो आपको राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जिसको शॉर्टकट में USBRL भी कहते हैं। पीएम मोदी के द्वारा कौन से दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा के लिए वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों को यहाँ पर भारत ट्रेनों को यहाँ पर चलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत के कौन से दो बैटलियंस आद्य भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है, जो कि 4 जून 2025 को, तो आपका ये खींचन, जिसको फलौदी मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये उदयपुर राजस्थान में है, इन दोनों को आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोन्स ने भारत की यात्रा की, तो ये जो सेंटियागो पेना पालासियोन्स थे ये पराग्वे के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के किस संगठन ने भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के लिए चुना गया है, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जो आपका इकोस भी कहते हैं, ECOSOC के लिए 2026 से 28 2 साल के लिए आपका यहाँ पर कौन चुना गया है, कार्यकाल के लिए चुना गया है भारत को। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहां पर स्थापित किया गया है, तो IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर न्यू शिलोंग टाउनशिप, जो कि मेघालय में, इसको स्थापित किया गया है। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कांगरो ट्रेन किस दो स्थानों के बीच में शुरुआत की जाएगी, तो चेरी कांगरो ट्रेन की बात करें तो कटरा जम्मू कश्मीर में, बांद्रा मुंबई, मतलब कि कटरा जम्मू कश्मीर से लेके बांद्रा मुंबई के बीच में यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मेड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो LIC के द्वारा, किसके द्वारा, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने मेड मिलियन डे के रूप में अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को नाम कर लिया है। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है, तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन पॉलिसी सर्वाधिक संख्या 5,88,107 पॉलिसियां, कितनी, 5,88,000
88,107 पॉलिसियों को इसने एक ही दिन में जारी किया है और यही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है कि संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेगी? तो कोल इंडिया लिमिटेड CIL और सिंगरेनी कोलिरिस कंपनी लिमिटेड SCCL के द्वारा संभाली जाएगी शक्ति नीति के कार्यान्वयन के लिए। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको हम LLM कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो भारत जैन इसका नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहां संबोधित किया है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संबोधित किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आप सभी को याद होगा देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को भी हाल ही में मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया हुआ है? और ये जो इकाई का शुभारंभ है 30 मई 2025 को घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना के रूप में इसका किया गया था। अब बात करें घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया गया था। यह समिट कहां पर हुई थी? तो भारत मंडपम मतलब कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो गीता समौता बनी हुई है। इस राज्य ने गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ में विलय की मंजूरी दी। तो महाराष्ट्र राज्य ने विलय की मंजूरी को दे दिया है। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो चुनाव आयोग के द्वारा एक मतदान केंद्र पर पहले 1500 थी आपके मतदाताओं की संख्या, लेकिन अब 1200 कर दी गई है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई और 10वीं शासी परिषद बैठक का विषय था इस बार विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य आपका मिजोरम राज्य है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के कौन से क्षेत्र की? पब्लिक सेक्टर क्षेत्र के 3 उद्यमों को मिनी रत्न प्रथम श्रेणी का दर्जा यहां पर दिया गया है। तो यहां पर म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड मतलब कि MIL, आर्म्स व्हीकल लिमिटेड निगम लिमिटेड मतलब कि AVNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL के द्वारा यहां पर मिनी रत्न आपका दर्जा प्राप्त किया गया है। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो दीप, जो आपका कैंसर से प्रदेश दमन द्वीप है, वो द्वीप एक ऐसा जिला है जो पूरी मांग को, पूरी बिजली की जो पूरी मांग होती है दिन में, सौर ऊर्जा के द्वारा प्रदान किया जाता है। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन है? तो उत्तर प्रदेश में 2300 लगभग 2400 के डॉल्फिन जो है उत्तर प्रदेश में नदी डॉल्फिन पाई जाती है। क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो गई लगभग 2400, फिर आपकी बिहार में हो गई 2220 और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 815। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका अमेरिकी विश्वविद्यालय स्वतंत्र परिसर में स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहां पर है? तो USA के शिकागो में इसका मुख्य हेडक्वार्टर है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो छत्तीसगढ़ सीमा पर सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को चलाया गया था। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो गया जी कर दिया है। क्या? गया जी कर दिया है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाला भारत का पहला ट्रक लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति जो आपकी भीख मांगी जाती है भीख से मुक्त शहर के रूप में? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में अब कहीं पर भी आपको भीख मांगते हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा नहीं दिखेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश की किस इकाई की मंजूरी दी है? तो 6वीं इकाई की मंजूरी को दिया गया है। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो HCL और फॉक्सकॉन का आपका उद्यम है। भारत में
मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मार्च मृत्यु दर एमएम रेट कितनी रही? तो 88, मतलब कि प्रति लाख जीवित जन्मों पर बात कर रहा है, मतलब 1 लाख पर 88 आपकी यहाँ पर मार्च मृत्यु दर सामने देखने को मिली थी 2020-22 में। इस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अनुकूल शहर सामुदायिक वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो कोझिकोड आपका केरल राज्य में है। सौर ऊर्जा स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है? तो त्रिपुरा का रंगाचेरा पहला गांव है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो आपका दिव्य रत्नाकर निगुंडम और दिव्य नामाकरण निगुंडम, यहाँ पर आपकी केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है। दिव्य रत्नाकर निगुंडम के लेखक कौन है? मुदगल पंडित इसके लेखक हैं। इन दोनों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। और अगर बात करें यहाँ पर दिव्य नामाकर निगुंडम की बात करें तो किस विद्वान रचित है? तो भीष्म वेद के द्वारा रचित है। दोनों अलग अलग लेखक है, तो आप दोनों को थोड़ा याद रखिएगा। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी हो चुकी है? तो अप्रैल 2025 में अभी तक आपने 7756 के आसपास कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अब 11,098.81 किलोमीटर आपकी तटरेखा की भारत की लंबाई वर्तमान में हो चुकी है। कितना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11,098.81। नई जनगणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। लगभग जनगणना में बात की जा रही है 2340.62 किलोमीटर की आपकी गुजरात की तटरेखा है। आपकी इस तरीके से देखने को जुबाली यहाँ मिलती है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अंडमान निकोबार है। 3883.50 किलोमीटर आपकी केंद्र शासित प्रदेश की हो चुकी है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। किस शहर को क्या नाम दिया गया है? तो क्रिएटर लैंड नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसको आंध्र प्रदेश की ट्रांसमीडिया मनोरंजन को लिए क्रिएटर लैंड का नाम दिया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति जो एस्टिमेट कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल को बनाया गया और बीजेपी के सदस्य हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति जो आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है उसके अध्यक्ष आपकी बात करें तो विजेंता पांडा को, ये भी आपकी बीजेपी समिति है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया था? तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया गया था। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो बिजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। और बिजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहां पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है, स्थापित हुआ है। इस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की आधारशिला रखी? तो हम कहेंगे आर्मी हॉस्पिटल है, रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली में। यहाँ पर 3D माइक्रोस्कोप से उपयोग किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का अमरावती आपका पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की थी? तो उपराष्ट्रपति जेम्स डेविस वेंस के द्वारा आधिकारिक यात्रा 21 से 24 अप्रैल के दौरान की गई थी। जेडी वेंस की पत्नी ऊषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से है। और जेडी वेंस की बात करें तो ये आपकी अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च के बीच में 2025 में किस संस्था के द्वारा जारी की गई? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के द्वारा जारी किया गया था। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो 969.10 मिलियन यहाँ पर इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या की बात करें तो 944.12 मिलियन है। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने हैं? तो 1200.80 मिलियन उपभोक्ता आपके दूरसंचार के भारत में है। भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहां पर खोला गया है? तो बिहार के मोतिहारी में मोदी मिमेंटो म्यूजियम को स्थापित किया गया है। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुआ था। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर रिहेबिलिटेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया है। कोयला खनन के लिए पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला खनन के लिए पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU बना हुआ है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। ये आपके विधि आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। कौन से दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो भारतीय शास्त्रीय रचनाएं हैं, एक आपकी नाट्यशास्त्र है, दूसरी आपकी श्रीमद् भागवत गीता है। दोनों पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है और ये यूनेस्को की पांडुलिपियों में शामिल हुई हैं।
किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथककरण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो महाराष्ट्र का सितारा जिला है और कराड़ शहर आपका सैनिटरी और बायोमेडिकल में कचरे का 100% संग्रहण, पृथककरण और प्रसंस्करण करने वाला हासिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? 11 अप्रैल 2025 को 21 उत्पादों को दिया गया था। उत्तर प्रदेश का जीआई हब कौन बना है? तो काशी क्षेत्र को जीआई हब बनाया गया है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है? तो शहनाई को, तबला को, ठंडई को, लाल पेड़ा को, लाल भरवा को, मिर्च को, तिरंगी बर्फी को, आपकी भित्ति चित्र को और चिरई गांव करौंदा को। इतनी सब चीजों को बनारस के सिर्फ जीआई टैग मिले हुए, सिर्फ बनारस के, ध्यान रखना है। किस मंत्रालय के द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PIA की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय ने जारी की है। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया है? गुजरात की 346 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। गुजरात के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, जहां पर 270 ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर में शामिल किया गया है। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में? तो बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्यों क्रमशः है। सबसे ज्यादा बिहार में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें हैं। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 24-25 से 918 से बढ़कर 23-24 में कितना हो चुका है? 930 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जन्म से राष्ट्रीय लिंगानुपात 930 आपका 23-24 में हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा की गई थी। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी की ऑफ ऑनर्स दिया हुआ है? तो पुर्तगाल आपकी लिस्बन ने दिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्थित किया है? तो तब्यूर हुसैन राना को, पाकिस्तानी कनाडाई आतंकवादी को भारत को समर्पित किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल एवं सड़क परियोजना की नींव रखी? तमिलनाडु राज्य में रखी है। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो न्यू पम्बन रेल ब्रिज है। ये इस तरीके से ब्रिज है और ये बीच में ओपन भी हो जाता है, ध्यान, खुल भी जाता है, फिर वहां से आपके जो जहाज होते हैं वो निकल जाते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 किसने जारी किया? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं सूचकांक में? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एवं उड़ीसा है। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा संयंत्र से स्थापित किए गए? तो राजस्थान में 275 आपके स्टेशनों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बात कर ही लेंगे, लेकिन बहुत आराम से मैं आपको एक एक चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आप लोग छोटा सा मोटिवेशन दे सकते हो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल का भंडार देखा गया है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहां पर शुरू की गई है? तो गुजरात के सूरत में स्थापित की गई है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज शुरू की है? तो पंजाब राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर है? तो इंदौर के पिचोली हप्सी से आपके ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, भारत का पहला प्लांट यहां पर लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ऑप्शन, अरे भाई इतना बड़ा नाम है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? तो मॉरिशस को, यहाँ पर मॉरिशस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहां पर रखी है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोपॉलिस्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहां पर है? तो बलराम शुगर मिल्स आपका लिमिटेड है। भारत का पहला वर्टिकल बाई फेसियल प्लांट सोलर प्लांट कहां पर लगाया गया? तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली में लगाया गया है। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने स्वावलंबनी कार्यक्रम की शुरुआत को किया है। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल गुजरात में जो आपका कच्छ है उसको भारत का पहला, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल को घोषित किया है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहां पर स्थापित किया गया? तो महामृत्युंजय यंत्र है आपका 52 फीट का, विश्व का पहला है, तपोवन आश्रम प्रयागराज में स्थापित किया गया है। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष की स्थिति को लोकपाल दिवस मनाए जाने का घोषणा किया है। तो 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा।
बात करेंगे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहां पर मनाया गया? तो उड़ीसा में पहली बार भुवनेश्वर में मनाया गया है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, जो कि त्रिनाद और टबैगो की राष्ट्रपति थी, ये आपके उसमें मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट थे। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बैंक स्थापित किया गया है? तो पद्मा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में है, पहला वन्यजीव जैव बैंक को स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी मिली है? साउथ कोस्टल रेलवे को मंजूरी मिल चुकी है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबातो सुबियांतो आपके 76वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट बने थे इस बार। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहां पर जारी की गई है? तो IIT दिल्ली में के द्वारा जारी की गई है। बात करेंगे अत्यधिक उच्च हाई, वेरी हाई, उच्च हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में 85% से अधिक जिलों में कितने राज्य अवस्थित हैं? 13 यहां पर राज्य अवस्थित हैं, जिसमें बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा राज्य शामिल हैं। कितने जिले बाढ़ एवं सूखा दोनों के अत्यधिक जोखिम श्रेणी में आते हैं? तो 11 जिले आते, 11 आपके राज्य आते हैं, जिसमें बात करें हम पटना बिहार का, अलपुझा केरल का, चराई डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मकनाचर, गोलाघाट पांचों असम में है, केंद्रपाड़ा उड़ीसा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर दिनाजपुर तीनों पश्चिम बंगाल में है। तो 11 आपके ऐसे जिले हैं जो आपके बाढ़ एवं सूखा दोनों से अत्यधिक वेरी हाई जोखिम श्रेणी में आते हैं। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? तो नया जिला के रूप में महाकुंभ क्षेत्र को 1 दिसंबर 2024 को घोषित किया था। बात करते हैं नए जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल थे? तो 67 गांव शामिल थे। महाकुंभ मेला जनपद प्रयागराज की कौन सी तहसील शामिल की गई थी? सदर, शौराव, फूलपुर और करजना तहसील को शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया था? तो महाकुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया गया था, जिसे सहाय AIAS के भी याक भी कहते थे, महाकुंभ सहायक नाम से था। इस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार मिला है? तो केरल राज्य को मिला हुआ है। देश का शीर्ष समुद्री जिला कौन सा घोषित हुआ है? तो कोल्लम जिला समुद्री जिला के रूप में घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना राज्य को मिला है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? आपका उत्तर बस्तर कांकेर जो जिला है, छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नई बहुरंगी लोगों को क्या दर्शाया गया था? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को यहाँ पर दर्शाया गया था। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल था? तो अक्षय बटब्रिज शामिल था, एक मंदिर शामिल था, एक दृष्टा, एक कलश, भगवान हनुमान की तस्वीर, पूरी लोगो डिजाइन में ये सब चीजें शामिल थी। पौराणिक समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को दर्शाया गया था। कहां पर समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान प्रगति वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोरा 2024 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA के द्वारा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। तो फ्री टू थिंक 2024 में दर्ज की गई थी गिरावट। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा लॉन्च की जाती है। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर 2023 में कितनी हो चुकी है? 0.2% भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है, आप सभी को पता ही होगा। खैर, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। इस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने दिया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण किया? तो पुणे हवाई अड्डे का नाम किया और अब इसका नाम जगत गुरु संत तुकाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो चुका है। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य कौन से हैं? तो केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात आपके शीर्ष स्थान प्राप्त करता राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश हैं। केंद्र सरकार ने किस केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण किया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का पुनर्नामकरण हुआ है और अब नामकरण जो था पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम हो चुका है। तो पहले क्या था? पोर्ट ब्लेयर था, अब नाम इसका श्री विजयपुरम हो चुका है, अंडमान निकोबार की नई राजधानी का। इसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति उन्होंने किया हुआ है। यह उद्घाटन कहां पर किया उत्तर प्रदेश में? तो गोरखपुर जिले में किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में
वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश वर्मा यूपी के ओबीसी के अध्यक्ष हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन नालंदा एवं राजगीर में किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले की घोषणा की है? तो 5 जिले आपके लद्दाख में शामिल किए जाएंगे। 5 जिलों में जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा एवं चांगथांग, ये 5 जिले हैं जो आपके लद्दाख में शामिल किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल किस योजना को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी गई है। आवास योजना आपकी शहरी जो है कब शुरुआत की गई थी? जून 2015 में शुरुआत की गई थी। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य आपका नागालैंड है। देश के 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 नए ऐप लॉन्च किए गए। ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु ऐप, न्याय श्रुति ऐप, ई समान ऐप। ये चारों ऐपों के नाम याद कर लो, एग्जाम में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाया गया है। इसका नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे कितने 3 राज्यों से गुजरेगा? तो एक तो आपका उत्तर प्रदेश से, दूसरा बिहार से, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तीनों ही राज्यों से आपका गोरखपुर सिलीगुड़ी जो स्टेशन है वो आपका एक्सप्रेस वे है वो गुजरेगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है? पुआ घाटी लद्दाख में भूतापीय विद्युत परियोजना है, पहली है भारत की निर्माण किया जा रहा है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है, जो कि रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान यहां पर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या हो चुका है? तो दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप हो गया है, अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप हो गया है। भारत के 500वें सामुद्रिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो मिजोरम आपके आइजोल में, मिजोरम के आइजोल में 500वें सामुद्रिक रेडियो स्टेशन का नाम को यहां पर शुभारंभ किया गया है। चलिए अब हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स को पूरा बिंदुसार देखा है, आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हैं। तो पहला है सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सतत विकास रिपोर्ट का 99वां स्थान है भारत का। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 में किसने जारी की? तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। इसके अनुसार 2023 में भारत में मातृ मृत्यु का अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना है? तो 80, कितना है? 1 लाख पर 80 जीवित जन्मों पर यहाँ पर मातृ मृत्यु का अनुपात है भारत का। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो 11 है प्रति 1000 महिलाओं पर। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वैश्विक मंच 2025 का कहां पर आयोजित किया गया था? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजन किया गया था। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो करोल नवरोकी के द्वारा पोलैंड में राष्ट्रपति के चुनाव में करोल नवरोकी ने जीत दर्ज की है। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो जर्मनी के हैं एनालेना बैरबॉक। 22वां सांगरी ला संवाद कहां पर आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में 22वां सांगरी ला संवाद का आयोजन किया गया था। ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो तजाकिस्तान के दुशांबे में किया गया है। इस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी के लिए आउटलुक 2025 को जारी किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी की गई है। ईवी कार बिक्री में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो चीन शीर्ष पर है। पूरे विश्व में एक तरफ पूरा मान लो विश्व है, तो इसमें से 50% आपका चाइना है, 50% पूरा विश्व है, मतलब कि चीन सबसे टॉप पर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बिक्री के मामले में। वर्ष 2024 में भारत के किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को वैश्विक नेतृत्व प्राप्त हुआ है? तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, कौन सा? इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में वैश्विक नेतृत्व किया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनबैट के नए मुख्य रूप से किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड जिनी को इजराइल की खुफिया एजेंसी के सिनबैट को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता 2025-26 के लिए संभाली है? तो एशियाई उत्पादकता संगठन APO की संभाली है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ? तो नीदरलैंड के रोटरडैम में किया गया था।
चलिए नेक्स्ट और बात करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि अगर हम स्लो बोल रहा हूं तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने यूट्यूब चैनल से थोड़ा फास्ट कर लेना, क्योंकि हम सभी को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाते हैं। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने पदग्रहण किया था? तो निकोशोरडैन ने रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? तो कामिल इदरीस ने ग्रहण किया था। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां पर किया गया? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था। और इस वर्ष की थीम की बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व यहाँ पर थीम थी। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? तो कशिश चौधरी को बनाया गया है। सागरमाथा संवाद का आयोजन कहां पर किया गया? तो नेपाल की काठमांडू में किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहां पर स्थापित किया? तो दुबई में स्थापित किया है। सलमान रुशदी पर हमला करने वाले हादी मतर को कितने वर्ष की सजा हुई? 25 वर्ष की सजा हुई है। इस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा की विदेश मंत्री बनाया गया है? तो अनीता आनंद को कनाडा की विदेश मंत्री के रूप में बनाया गया है। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? तो भूटान देश ने क्रिप्टो प्रणाली को लागू किया है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन है? तो सुसान ले हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहां पर शुरू हुआ है? डेनमार्क में शुरू किया गया है ई इथेनॉल संयंत्र के लिए। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को किस नाम से पोप ने चुना है? तो पोप लियो XIV ने चुना हुआ है। मूल रूप से हुआ है देश के नागरिक कौन है? तो यूएसए के मूल रूप से नागरिक हैं। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले कौन से पोप है? तो पहले हैं उत्तरी अमेरिका में जो पैदा हुए थे। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? तो फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा जर्मनी के चांसलर के रूप में नियुक्त हुए हैं। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। त्रिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? कमला प्रसाद बिसेसर के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों एवं क्षेत्रों की विश्वविद्यालय को शामिल किया गया? 35 देशों की विश्वविद्यालय को शामिल किया है टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 के लिए। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान कौन से विश्वविद्यालय को मिला है? तो 38वां स्थान मिला है IISc बेंगलुरु को। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो चीन बीजिंग का सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो आपकी बीजिंग में है चीन में, पहले एशिया की पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव कहां पर भेंट की? तो जेद्दा मतलब कि सऊदी अरब में एक जगह है, वहां पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने भेंट की थी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा इनका इतना बड़ा नाम है। मेहुल चौकसी किस देश के में गिरफ्तार हुए हैं? तो बेल्जियम में। मेहुल चौकसी जो है बेल्जियम देश में गिरफ्तार किए गए हैं। मेहुल चौकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले से वांछित है? पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी मामले, PNB जो बैंक है उससे धोखाधड़ी किया है। ACI क्या है? ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? दुनिया में 9वें स्थान पर सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? मॉरिशस है, जिसने सौर गठबंधन साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश है मॉरिशस। 6वीं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक इस वर्ष की थीम थी। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों की अंतर सरकारी कार्यदल से सर्वसम्मति चुना गया है? 2025 से 27 के लिए चुना गया है। दुबई की क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम है। ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है और दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षणिक संस्थान का परिसर में स्थापित करने की घोषणा की? तो IIM इलाहाबाद अहमदाबाद में स्थापना करने की घोषणा की है। अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहां किया गया? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजना का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुमुरा कुमार दिसानायके के साथ उद्घाटन किया है? तो एक आपकी है महू ओमान थाई, दूसरी है महू अनुराधपुरा। ये दोनों आपकी रेल परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल जो है सम्मान जो है प्राप्त हुआ है। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो बाबूनिया विश्वविद्यालय ने श्रीलंका के जाफना में है भारतीय महावाणिज्य दूतावास में हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की शुरुआत की हुई है। म्यांमार थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? तो म्यांमार थाईलैंड में जो आया था उसकी तीव्रता 7.7% थी। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से चलाया था। नोटोम्बो नदी नदेतवाय किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो नामीबिया देश की पहली राष्ट्रपति बनी हुई है। इनका नाम है नोटोम्बो नंदी नदेतवाय। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हुई? सलाह अल बर्दाविल की मौत हुई है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडस सम्मान किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और बारबोडोस का सम्मान है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट की जो है शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ पर, अर्जेंटीना ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अर्जेंटीना ने बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो वॉल्ट डी बेवर ने शपथ ली है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI किस देश में शुरू किया गया है? तो डेनमार्क में शुरू हुआ है। न्यूजीलैंड किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है? तारानाकी मोंगा एक ऐसा पर्वत है जिसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है और यह न्यूजीलैंड का पर्वत है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों का जो आर्थिक समुदाय है इससे माली, नाइजर, बुर्किना फासो तीनों देशों ने अपने आप को बाहर कर लिया है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहां पर हुआ? तो आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा सारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान चौथा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रख दिया है? तो माउंट देनाली पर्वत का नाम बदलकर माउंट मैकिनले कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम क्या कर दिया है? तो अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। बॉल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बॉल्ड ईगल हो चुका है। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो मेया सैंडो दूसरा कार्यकाल इनका है, मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट आता है कि द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 5वां स्थान मिला है। विश्व की 8 महान शक्तियां 2025 नामक सूची में कौन से देश पहले स्थान पर है? तो USA पहले स्थान पर है। 2025 में 8 महान शक्तियों नामक सूची में 4 ऐसे कौन कौन से हैं? तो चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया जो है एशिया के देश हैं, ध्यान रखना है। बात करें फोर्ब्स की 2025 सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं? तो 3 भारतीय महिलाओं का नाम दर्ज है। निर्मला सीतारमण को इस सूची में 28वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। और रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में 81वें स्थान पर है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? फ्रैंको इशबायरू ने पदभार ग्रहण किया है। टाइम्स मैगजीन ने 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना को प्रमुख भारतीय सेना जनरल की उपाधि दी? जनरल अशोक राज सिगडेल को उपाधि दी है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेटम्बो नंदी नदेतवाय ने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 180 देशों में 176वीं रैंक भारत को मिली है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मार्टिन किंग लूथर जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। इसने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की, तो यूनिसेफ के द्वारा द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। 50 के दशक तक विश्व के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन होगी। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी के शबार्ड से चुना है, तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस आपका सम्मानित है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मोदी को बारबाडोस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया हुआ है। गुआना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवार्ड से सम्मानित किया, तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है गुआना के राष्ट्रपति ने। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 जो है आपकी विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक के द्वारा जारी की गई है। 2023 में पेटेंट आवेदन सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा है? भारत है। लगभग पूरे विश्व में 15.7% भारत ने ही दर्ज किए हैं। बात करेंगे ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में सबसे अधिक उच्च रैंकिंग किसने हासिल की है? तो लंदन ने सबसे हासिल की है। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर 48वां स्थान मुंबई का है। वर्ष 2024 से COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? अजरबैजान ने मेजबानी की थी।
8 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसी विशेष भागीदार कंट्री पार्टनर के रूप में घोषित किया गया, भारत को चुना गया है। 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहां आयोजित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां पर मनाया गया, नई दिल्ली में मनाया गया। इस सत्र के किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, अध्यक्ष भारत है और सह अध्यक्ष आपका फ्रांस है। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो स्पेन ने घोषणा की है, भारत और स्पेन ने। ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार किया, तो बोत्सवाना ने किया है। लियोंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार किया, तो वियतनाम की। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक का संपन्न कहां पर हुआ है, कोलंबिया के काली में आयोजन किया गया था। सीबीडी कोप 16 मतलब कि आपकी जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों की 16वीं बैठक जो है थीम थी प्रकृति के साथ शांति, पीस विद नेचर इस वर्ष की थीम थी, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे सीबीटी कोप 16 में भारत के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना का शुभारंभ किया था। 2026 में इस सम्मेलन में मेजबानी कौन करेगा, 2026 में आर्मेनिया देश इसकी मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया, अल्जीरिया से सम्मानित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है, तो अल्जीरिया, मार्टिनिया और मलावी, ध्यान रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन एससीओ सदस्य देशों की सेनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में एससीओ की अध्यक्ष जो आयोजन है किया गया था। एससीओ के सदस्य देशों की शासनाध्यक्षों की 24वीं परिषद कहां पर आयोजित की जाएगी, 2025 में रूस में आयोजित प्रस्तावित है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने किया है, मार्क रूटे ने नाटो के नए महासचिव के रूप में पदभार किया है। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया है, चागोस द्वीप समूह की बात करें हिंद महासागर में है और यूके ने या मॉरिशस को प्रभुत्वता सौंपने का फैसला लिया है। चागोस द्वीप समूह कहां पर स्थित है, हिंद महासागर में है। चागोस द्वीप समूह स्थित दियागो गार्सिया नामक द्वीप की रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त यूके, यूएसए, ध्यान रखिएगा ब्रिटेन और यूएसए सैन्य अड्डे स्थित होने के कारण ये ज्वाइंट रूप से इंपोर्टेंट है। भारत एवं नेपाल ने किस देश से बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया हुआ है, तो बांग्लादेश से किया है। मतलब कि भारत, नेपाल और आपका बांग्लादेश, इन तीनों देशों ने त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय समझौता किया हुआ है बिजली निर्यात के लिए। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबंध सदस्य कौन है, तो केंद्रीय औषध मानक संगठन बनाया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइलू की भारत यात्रा पर भारत मालदीव के बीच में हस्ताक्षर जो है मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तथ्य कौन से, $400 मिलियन की सुविधा, मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया, तो मालदीव में रुपए कार्ड को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे का उद्घाटन किया, तो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मालदीव पर, वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया था। भारत ने मालदीव में कहां पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला लिया है, तो अडू शहर में फैसला लिया गया है। मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा, तो मालदीव भारत में बेंगलुरु में खोलेगा और भारत मालदीव के अडू शहर में खोलेगा। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे सम्मानित किया है, श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया है। हाल ही में टाइफून कोंगरे प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है, तो ताइवान देश को टाइफून कोंगरे ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शीनबाम के द्वारा पदभार जो है शपथ ली गई है। इस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलसेन ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की, तो जमैका के प्रधानमंत्री थे। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है, तो आपकी यहाँ पर बात करें GIOEBE नेटवर्क में यहाँ पर 15 सदस्य संचालन समिति के लिए चुना गया है। GLOBE नेटवर्क किससे संबंधित है, तो भ्रष्टाचार से निपटने से संबंधित है, भ्रष्टाचार से निपटने संबंधित है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, हरनी अमर सूर्या ने शपथ ली है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है, अनुरा सुकुमारा दिसानायके आपके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की, तो एक तो आपके बोस्टन में, दूसरा आपके लॉस एंजल्स, दोनों अमेरिका में ही है। यहाँ पर नए वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल
नेवल स्टडीज की स्थापना कहां पर की गई? हॉस्टन विश्वविद्यालय में की गई थी। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से करेगा। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नंदन नीलेकणी, अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया था। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मेरिनो और इजराइल ने आपके बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर यहां पर पहली कानूनी रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में कहां अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोलेगा? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत परिसर में होगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके में होगा। किस देश में हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हनुमान जी की प्रतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका में जलवा है, अमेरिका में बनने वाली है, अनावरण किया गया है। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन रखा गया है। भारत एवं डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में किया है। भारत और डेनमार्क दोनों देशों ने मिलकर। किस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोले? ऑस्ट्रेलिया ने खोले हैं। 2 विश्वविद्यालय के नाम डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय हैं। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण व्यापक हिंसा हुई थी और छात्रों ने की थी, इसलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने 5 कार्यकालों के बाद यहां पर इस्तीफा दे दिया था। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र कमान में जर्मनी 18वां देश बना हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान किया गया? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां वर्षगांठ कहां पर मनाया गया? नई दिल्ली, भारत में मनाया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो मोईराम, जो कि असम राजवंश का टीला दफन प्रणाली है, 43वां विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता निभाली है? भारत ने संभाली थी। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? क्रिस्टन मिशेल ने पदभार ग्रहण किया था। भारत के पहले समुद्र पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? मॉरिशस में किया गया था। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून बनाया? दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था। नीदरलैंड का नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डिक सूफ बने हुए हैं। पशुपालन, लिव स्टॉक फार्मिंग, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो विश्व का पहला देश डेनमार्क कार्बन टैक्स लगाने वाला पशुपालन पर डेनमार्क जो देश है विश्व का पहला देश बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया था। पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस राउल मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अब हम आर्थिकी के मतलब कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों को देख लेते हैं और इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से थोड़ा समझना ही पड़ेगा। जाति डेटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? 2027 में होगी। पहला क्वेश्चन तो आप ये याद कर लो, ठीक है। और जाति डेटा संग्रह जो है वो आपकी जनगणना है, जनसंख्या जनगणना है, 2 चरणों में संपन्न होगी। कितने चरणों में? 2 चरणों में संपन्न होगी। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि की बात करो 1 मार्च 2027 जो है रखी गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बर्फीले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 तक यहाँ पर तिथि को रखा गया है। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है फ्लिपकार्ट? कौन सी है? फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी है जिससे गैर बैंकिंग वित्त निगम मतलब कि NBFC का नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लाइसेंस प्राप्त हुआ है और आरबीआई के द्वारा ये लाइसेंस को प्रदान किया गया है। तो बहुत बढ़िया बात है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। फ्लिपकार्ट को मिला हुआ ई कॉमर्स कंपनी से हम शॉपिंग करते हैं। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? तो 50 आधार अंकों की कमी को किया गया था। नई रेपो जो दर है 5.5 है। कितनी है? 5.5% आपकी नई रेपो रेट हो चुकी है। पहले कितनी थी? पहले आपकी 6% थी, 6.0 थी, इस तरीके लिखा है 6.0 थी, परंतु अब 5.5 हो चुकी है।
संशोधित स्थायी सुविधा जमा सुविधा मतलब कि एसडीएफ दर क्या है, तो 5.25% आपकी संशोधित स्थायी जमा सुविधा दर है। वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है, 6.5% पूर्वानुमान है। क्रिसिल ने वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है, तो 6.5% ही क्रिसिल के द्वारा भी जारी की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कितना रहा, 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है एफडीआई का अनुमान रहा है। इस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ, तो 39% आपके महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त हुआ है। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य है, तो आपका कर्नाटक जिसको 13% और दिल्ली आपका फिर तीसरे स्थान पर 13% प्राप्त हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किसे देश को शामिल किया गया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में अल्जीरिया देश को शामिल किया गया है। भारत का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है, तो 354.64 मिलियन टन खाद्यान्न आपका उत्पादन लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2024-25 का लक्ष्य क्या था, 341.55 मिलियन टन था, मतलब कि अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय जारी करती है, तो सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है मासिक बुलेटिन जारी किया जाता है। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष या अधिक उम्र के संदर्भ श्रम बल भागीदारी दर कितनी है, तो 54.8% की 15 वर्ष या इससे अधिक की आपकी उम्र की श्रम बल भागीदारी देखने को मिलती है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी कितनी है, तो 56.9% है। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था, तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात करें तो 51.7% था 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी थी 15 वर्ष से अधिक उम्र में, तो 5.6%। पता नहीं इनकी 5.6 वर्ष कैसे निकलती है, यहाँ पर लोग इतने बेरोजगार बैठे हैं, वैकेंसी एक होती है उस पर कम से कम 40,000 से ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, पता नहीं इनका 5.6% बेरोजगारी दर कैसे निकल जाती है ना। खैर कोई बात नहीं। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें कितना थी, 5.1% थी। आरबीआई के द्वारा यहाँ पर बात कुछ आंकड़े हैं, इतना करोड़ जुर्माना जो है किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर लगाया गया है, तो एसबीआई पर लगाया। ध्यान रखिएगा एसबीआई भी कोई ऐसा बैंक नहीं है इस पर जुर्माना लगता है, एसबीआई पर भी आरबीआई के द्वारा डिजिट का, इनमें आप थोड़ा गिन लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,72,80,000 का करोड़ रुपए में है ये जुर्माना जो है लगाया गया है। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा था, तो मानव विकास रिपोर्ट में 130वें स्थान पर था। एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक कहां पर हुई है, इटली के मिलान में की गई थी। 58वीं एडीबी बैठक की थीम क्या थी, शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग और टुमारो इस वर्ष की थीम थी। इंडिया प्रोबेबिलिटी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी किया है, तो इंडिया प्रोबेबिलिटी एंड इक्विटी ब्रीफ जो है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का 2011-12 में कितना प्रतिशत था, तो आपका 16.2% आपका 11-12 में था, जो $2 से कम भी आपके यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, 171 मिलियन, मतलब कि 17.1 करोड़ लोग, लगभग 17 करोड़ लोग जो हैं आपकी गरीबी से भारत में बाहर निकल चुके हैं। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है, 6.2% वृद्धि का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना था, 6.5% था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने वर्ष में पूरे हुए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आपके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक राज्य आपके टॉप पर हैं। कैंसर से प्रदेश कौन सा टॉप पर है, तो जम्मू कश्मीर टॉप पर है। बात करें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य कौन सा बना है, तो दिल्ली आपका 35वां राज्य बना है, या केंद्र शासित प्रदेश मान लो 35वां है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट अनुसार 2023 में एआई में निजी निवेश मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर, तो भारत विश्व में 10वें स्थान पर है निजी निवेश के मामले में। वर्ष 2024 में रेडिनेंस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का 36वां स्थान है। रेडिनेंस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का 36वां स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, उत्पादक देश भारत है। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं, तो अजय सेठ को बनाया गया है। तुहिन कांत पांडे का किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय सेबी के आपके तुहिन कांत पांडे को नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन सा रेलवे जोन जो है 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है आपका
250 मिलियन टन माल ढुलाई वाला पहला राज्य बन गया है। किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से समझौता किया है? तो भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो दोनों ने सैटेलाइट से इंटरनेट देने के लिए समझौता किया हुआ है। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बढ़ती एयरलाइंस कौन सी है? तो इंडिगो एयरलाइंस है। पहले स्थान पर कौन सी है? तो कतर एवरेज है, जिसकी क्षमता की बात करें 10.4% है। क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी दर जो है वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? 6.5% होगी। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2025 तक जैव विविधता लक्ष्य कितना है? $150 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बात करेंगे भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी थी? तो $165.7 भारत की जैव विविधता 2024 में थी। जैव विविधता के मामले में पहले स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य है। 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश का स्थान योगदान कितना है? तो 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है, $7.7 बिलियन के रही है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रिथोमाइसिन। क्या है? नफ्रीथोमाइसिन जो है भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है, ध्यान रखिएगा। S&P ग्लोबल के द्वारा जारी सस्टेनेबल ईयर बुक 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो यस बैंक आपका शामिल किया गया है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? नाइट फ्रैंक, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेट वर्थ लोगों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान है। पहले 3 स्थान की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान, उसके बाद आपका भारत है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? भारत बना है। पहला देश कौन सा था डिजिटल पायलट लाइसेंस करने वाला? चीन था। तो पहले स्थान पर कौन हो गया? चाइना हो गया। दूसरे स्थान पर कौन हो गया? तो आपका इंडिया हो गया है, ध्यान रखिएगा। राज्य में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा जारी की गई है। यह सूचकांक शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आपके भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट में सांकेतिक साक्ष्य आधार पर तीनों राज्य टॉप पर है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक 5वें स्थान पर है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए बात करें 34,300 करोड़ रुपए की मंजूरी को दिया गया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र स्कोर वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। अचीवर्स श्रेणी में कौन सा राज्य को दर्जा मिला है? अचीवर्स श्रेणी में बात करें तो हम उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को, गोवा को, झारखंड को और गुजरात राज्य को मिला है। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन सा राज्य मिला है? तो फ्रंट रनर की बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य। ये सब सिक्योन से बता रहा हूं, सिक्योन से याद करना है। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग सूची में किस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? तो 500 रैंकिंग में आपकी ग्लोबल में पूरे विश्व में एप्पल को सबसे टॉप स्थान मिला है। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम स्थान है, लेकिन पूरे विश्व में 60वां स्थान भारत को या टाटा समूह को मिला हुआ है। चलिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में 25वें स्थान पर भारत रहा है। भारत का पहला बायो बुटमैन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर उद्घाटित किया गया है? तो नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो 44 है, आपका भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित किया गया है। बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष की उपयोग होती है? लिग्निन के फसल के आपके जो अवशेष होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड SLB किसने जारी किया है? तो NDRINVIT के द्वारा जारी किया गया है। ब्लूमबर्ग विल्नर्स इंडेक्स 2024 में $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? एलन मस्क बना है। $500 बिलियन की संपत्ति पर पहुंचने वाले हैं। ब्लूमबर्ग वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो वॉल्टन परिवार है और ये यूएसए से संबंधित है। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 किसने जारी किया है? पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी जारी किया गया है। भारत ने वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना रखा था?
239.30 मिलियन टन का अनुमान रखा था। 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। पूरे आपकी बात करें भारत में 16.21% है। वर्ष 2024 में ह्यूरन इंडिया लोकोपारी सूची में लोकोपकारी है ना, लोककारी सूची में भारत में सबसे बड़े दानदाता कौन है? तो पहले स्थान पर शिवनादर है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है, तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है, जिन्होंने लोक के निर्माण के लिए या आप कह सकते हो कि जनता के कल्याणकारी कार्य के लिए इन्होंने दिए हुए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं की मंजूरी दी? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि किसान योजना PMRKVY और कृषि योजना की यहाँ पर केंद्रीय किसान मंत्री कल्याण मंत्री हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया। कौन सा? ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की थी? तो पीएम इंटर्नशिप की योजना की मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है? तो 1 करोड़ युवाओं को लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो अमरावती पर किया गया पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास। पीएम मित्र पार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपीरल इसका पूर्ण रूप या पूर्ण नाम है। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी थी? तो 7 पीएम पार्कों की मंजूरी दी है। विरुद्धनगर तमिलनाडु में, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, अमरावती महाराष्ट्र में। ये 7 आपके पीएम मेगा क्या है? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपीरल पार्क हैं, जो आपकी 7 जगह मंजूरी दी गई है अलग अलग राज्यों में। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश को किस परियोजना मिला है? तो लैब मित्र को उत्तर प्रदेश को यहां पर अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा। लैब मित्र पहल की शुरुआत कहां से की गई थी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से की गई थी। नाइट फ्रैंक के द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मनीला फिलीपींस प्रथम स्थान पर है। 26% वार्षिक की वृद्धि यहां पर बताई गई है। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में Q2 में दूसरे स्थान पर कौन है? तो आपकी मुंबई है। इस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो भारत की मेजबानी में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? तो वॉलमार्ट शीर्ष प्राप्त करने वाली कंपनी है। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 9 भारतीय कंपनियों को शामिल भी किया गया है। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्ज बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 86वां स्थान अपना बरकरार रखा हुआ है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हरियाणा राज्य एमएसपी पर सभी फसलों को यहां पर खरीदा जाएगा। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? अब आप सबसे बड़ी बात समझो, अगर यहाँ पर नाम भी ना आए ना तो भी आप बता सकते हो। भारत में 75 जिला कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो 75 के 75 जिलों पर उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी की स्थापित की जाएगी? तो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर सुविधा को स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने का उद्देश्य राज्यपाल किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजनल विनिर्माण जहां पर क्षेत्र विधेयक 2024 है उसकी मंजूरी मिल चुकी है। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन से राज्य पर है? तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर। इससे पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान ऑलरेडी यहां पर इस कानून को लागू कर चुके थे। उत्तर प्रदेश करने वाला चौथा स्थान प्राप्त कर चुका है। अब यहां पर हम विज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे और यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको पसंद आई। तो चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लिया होगा। बाकी की हमारा ऐप भी आ चुका है यूपीएससी नेट नाम से, आप इस पर डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए और मल्टीपल कोर्सेज को वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। विज्ञान की बात करेंगे। संघाई सहयोग संगठन ने रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक है आपकी चीन के किंगदाओ में आपकी बैठक की गई थी। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया था। मिशन नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय का समापन कहां पर हुआ? तो गोवा के मार्मुगांव पोर्ट पर इसका समापन किया गया था। मिशन नाविका सागर परिक्रमा दूसरे का कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2024 को इसका प्रारंभ हुआ था और 29 मई 2025 को इसका समापन हुआ था। तो आपको दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम फंसाने के लिए भी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है, जैसे हमारा जन्म कब हुआ था। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया? तो INS तारणी का नौका का शामिल किया गया था। 225T बोलार्ड
पुल टग सबल का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो कोलकाता में किया गया। फिर से बोल देता हूं, 25T बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहां किया गया? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया है। दो भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत मिला है? तो डैग हैमरसॉल्ट पदक मिला हुआ है। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात हुए? संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल में तैनात किए गए हैं। हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात हुए? तो कांगो देश में शामिल हुए हैं। किस देश ने गोल्डन डोम, कौन सा है? गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है? तो अमेरिका ने किया हुआ है। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है, आपका पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत को बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में इन दोनों का ही उद्घाटन किया था। DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक टेनर विमान कौन सा है? इलेक्ट्रिक हंसा है, ई हंसा भी जिसको हम कह रहे हैं। यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु के द्वारा स्थापित किया गया है। भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? तो पहली जीन संपादित भेड़ है शेर-ए-कश्मीर विज्ञान कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर में है। इनके द्वारा ही पहली जीन संपादित भेड़ का आपका यहाँ पर विकसित किया गया है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ है। इस सम्मेलन की थीम की बात करें तो जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, मतलब कि जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना इस वर्ष की थीम थी विश्व बैंक भूमि सम्मेलन की। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया था? तो कंट्री चैंपियन के रूप में भारत ने भाग लिया था। इसरो का कौन सा मिशन असफल रहा? तो PSLV C61 अभी हाल ही का मिशन था, ये असफल रहा है। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09, मतलब कि जिसको हम EOS 09 भी कहते हैं, इस मिशन यह असफल रहा है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? भारत देश पहला है। कौन सी 2 किस्में जारी की गई हैं? आपकी DRR धान 100 और कमला जिसका नाम है पूसा DST चावल फर्स्ट, दोनों ही आपकी 2 किस्में हैं, ध्यान रखिएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण, मतलब कि यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी और लखनऊ में की जा रही है, उत्तर प्रदेश की, तो ये इंपोर्टेंट है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश के द्वारा विकसित की गई थी? तो PL-15 चीन के द्वारा विकसित की गई थी। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया था? तो सौगट ड्रोन का पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध में ये ड्रोन थे इस्तेमाल किया था। सौगट ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तुर्की की थी आशीष गौड़, इसके द्वारा निर्माण किया गया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया था? तो हारोप ड्रोन का आपका क्या किया था? आत्मघाती ड्रोन था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हारोप ड्रोन का उपयोग किया था। हारूप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो अरला एक आपका पोत है भारतीय नौसेना को 8 मई 2025 को सौंपा गया था। किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के द्वारा आपका ये पदभार ग्रहण किया गया था। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित किया है? तो चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया था। भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कहां पर है? तो हम कहेंगे महुआ भांड भेड़िया अभ्यारण्य, और ये किस राज्य में है? तो हम कहेंगे झारखंड राज्य में स्थित है, एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? सिमलीपाल उड़ीसा में, तो उड़ीसा सरकार ने ही सिमलीपाल को नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? तो रिकॉर्ड है 9.4% की वृद्धि देखी गई है। बस 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना है? $2718 बिलियन का 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च रहा है। किस देश का सैन्य खर्च 2024 में सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, $997 बिलियन। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? स्पेडएक्स के तहत पूरी की है। स्पेडएक्स मिशन में प्रयोग किए गए 2 उपग्रहों का नाम क्या है? तो SDX-01 है और SDX-02 है। एक आपका चेजर था, एक आपका टारगेट था। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आर्यभट्ट की 50वीं वर्षगांठ को हाल ही में मनाया गया था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने रुपए की 26 राफेल M एयरक्राफ्ट डील की मंजूरी दी है? 63,000 करोड़ रुपए की मंजूरी को मिल गई है, इसे राफेल की मंजूरी मिल गई है। यह डील किस देश के साथ हुई है? तो यह डील फ्रांस देश के साथ हुई है। DRDO ने किस स्वदेशी गाइडेड बम का सफलता ट्रायल किया है? तो गौरव नाम का आपका स्वदेशी गाइडेड बम है, इसका सफल ट्रायल किया गया है। लॉन्ग रेंज गाइडेड बम गौरव का वजन कितना है? तो 1000 किलोग्राम है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथा स्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा है? तो आप कहेंगे चेस, मतलब कि CHASTE, चेस्टी यहाँ पर आपका तापमान मापने वाला पहला उपकरण है। चेस्टी किस मिशन का हिस्सा है? चेस्टी चंद्रयान 3 का हिस्सा है। पॉइंट 4
क्या है, POEM-4 वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की है, तो IS-4OM प्रणाली इसरो का है और इसके द्वारा वायुमंडल में पुनः प्रवेश की निगरानी करने के लिए इसको लागू किया गया था। चलिए बात करेंगे यहाँ पर IS-4OM का पूरा नाम क्या है, तो इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशनल मैनेजमेंट इसका पूरा नाम था। यह किस मिशन का हिस्सा था, तो हम कहेंगे स्पेडएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का हिस्सा था। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO और राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दोनों ही द्वारा ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 को जारी किया गया था। 2023-24 भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी है, तो यहाँ पर 9,03,158 KTOE यहाँ पर आपूर्ति देखी गई है। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कितना है, तो यहाँ पर 21,09,655 मेगावाट यहाँ पर पोटेंशियल है, क्षमता है। इन सब में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत से, पवन पिंड ऊर्जा से 55% है। 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक है, तो राजस्थान 20%, महाराष्ट्र 11%, गुजरात 10%, कर्नाटक 9% है। लगभग मैंने बता दिया, बाकी डेटा आपके सामने लिखा हुआ है। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है, तो INS वर्षा है, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण कहां पर स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली के एम्स में स्थापित किया गया है। MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो सामीर मतलब कि सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च आपका MRI स्कैनर का निर्माण किया हुआ है। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्यजीवों के DNA सैंपल सुनिश्चित किया है, तो पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है, जिसके द्वारा पहला चिड़ियाघर है हिमालयी वन्यजीवों के DNA सैंपल को सुनिश्चित किया हुआ है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया, तपस्या नाम का आपका शिपयार्ड है, उसका जलावरण किया गया है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन अंतरिक्ष यात्री वापस आई हैं, बुच विल्मोर संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, निक हैग जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, और अलेक्सांद्रो ये आपके रूस के, ये तीनों ही व्यक्ति आपके सुनीता विलियम्स के साथ भारत आए हैं। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष समय में रहने के बाद वापस आई, 286 दिनों ने लगभग देखा जाए तो इन्होंने लगभग 10 महीने से ज्यादा इन्होंने जो समय है वो आपका कहां पर बिताया है, अंतरिक्ष में बिताया हुआ है। चंद्रयान 5 मिशन मंजूरी घोषणा किसने की, वी नायरन ने, इसरो के अध्यक्ष चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की है। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा है, तो जापान चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहां पर स्थापित की जा रही है, आपकी गोरखपुर में, कहां पर, गोरखपुर में स्थापित जो है की जा रही है। बात करेंगे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में 58वां टाइगर रिजर्व है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 24 किसके द्वारा जारी की गई है, तो IQ एयर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है, सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप की बात करें तो एशिया आपका सबसे प्रदूषित महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा बात करेंगे, वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से हैं, देश में बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, ये 3 देश आपके मध्य एवं दक्षिण एशिया में सबसे प्रदूषित देश के श्रेणी में आते हैं। वर्ष 2025 में विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी कौन सी है, तो नई दिल्ली सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी है। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास 6वां संस्करण कहां पर आयोजन किया गया, जापान में आयोजन जो है किया गया था। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में होता है, तो भारत एवं जापान दोनों के देशों के बीच में धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किया जाता है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है, तो भारत ने अनंत नाम से लॉन्च किया हुआ है। कैंपस किस स्थान पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में लगाया गया है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहां पर लगाया गया है, तो इसका नाम है सर्जनम, ध्यान रखिएगा। कहां पर लॉन्च किया गया, तो एम्स नई दिल्ली में इसको लॉन्च जो है किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है, तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर नाम शक्ति है। शक्ति चिप किस विकास ने किया है, तो IIT मद्रास और इसरो के दोनों के रूप में इसको शक्ति चिप का विकास किया जा रहा है। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहां पर स्थापित की गई है, तो भारत की पहली फेरेट सुविधा अनुसंधान की बात करें तो NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित की जा रही है। एबोला वायरस किस देश ने पहली बार नैदानिक टीकाकरण परीक्षण की शुरुआत की, तो युगांडा ने एबोला वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण की शुरुआत की है। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तो इसरो के द्वारा फीस्ट 2025 नाम से सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित है, तो मध्य प्रदेश के रीवा में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि IVF के माध्यम से विकसित किया हुआ है, तो कंगारू को विकसित किया हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहल है, तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, ये दोनों का आपका पहल है।
बात करेंगे नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करने के लिए करेगा, तो नासा का जो पंच मिशन है सूर्य के महामंडल मतलब कि जो सूर्य का कोरोना मंडल होता है उसका अध्ययन करेगा। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप ट्रैक किसने के द्वारा निर्मित किया गया है, तो भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप ट्रैक जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया हुआ है, तो WHO ने जॉर्जिया देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है, तीसरे लॉन्च पैड के लिए मंजूरी दे दी है। और तीसरा लॉन्च पैड कहां बनेगा, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में तीसरा लॉन्च पैड जो है विकसित यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम, एक मिनट, मिशन स्पॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका दिंगतरा, कौन सा दिंगतरा स्टार्टअप है। मिशन स्पॉट को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए लॉन्च किया है। स्पॉट का पूरा नाम क्या है, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इसका नाम है। भारत में पहली अंतरराष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है, तो क्वारटेमी है। क्या है, QARTEMI, क्वारटेमी इसका फुल फॉर्म या पूरा नाम है। इसके द्वारा ट्रीट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, तो क्लाउड सेक के द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा बना है, सर्वाधिक हमलों का साइबर हमलों का शिकार होने वाला भारत दूसरा देश है। तो पहले नंबर पर कौन है, कोई बता सकता है तो कमेंट करके बताइएगा। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड किया है, पार्कर सोलर प्रोब ने सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड दर्ज किया है, सूर्य के सबसे करीब। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग एवं रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो 10 जनवरी को मनाया जाएगा। पहली बार गंगा डॉल्फिन डे की ट्रैगिंग कहां पर की गई, तो असम में पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। विगत 5 वर्षों में भारत ई कचरा उत्पादन में कितना वृद्धि हुई है, तो 72.54% की भारत में ई कचरा उत्पादन में वृद्धि हो चुकी है। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट उत्पादन किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमेरिका है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पर है, तो चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक बनाया गया है। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में, बंगाल का रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहां पर है, लेह लद्दाख में बनाया गया है। भारत में नवीनतम नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत 49वीं रैंक पर है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मिथेनॉल रूपांतरण संयंत्र कहां पर स्थापित किया है, तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र पर स्थापित किया हुआ है। इस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन मित्र को यहां पर लॉन्च किया गया है, तो त्रिवेंद्रपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो केरल में है, पवन मित्र को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने कहा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किया है, भारत सरकार के द्वारा नया मिसाइल परीक्षण केंद्र आंध्र प्रदेश के नागियालंका में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई, तो फ्रीडम हाउस ने जारी की है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान पर कौन है, तो चीन एवं म्यांमार। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि में चीन और म्यांमार सबसे अंतिम पायदान पर है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड सबसे स्वतंत्र देश है इंटरनेट के मामले में, ध्यान रखिएगा। चीन और म्यांमार की सबसे खराब स्थिति है। भारत को कुल 100 में से 50 स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है, आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा उद्घाटन किया है, तो पुणे महाराष्ट्र में उद्घाटन किया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला देश कौन है, तो उत्तर प्रदेश बन चुका है। कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर बॉल्वे मार्क 4 के लिए निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी, तो बेल्वे एंड स्कॉट जो आपकी यूके कंपनी है वो आपका यहाँ पर रिवॉल्वर का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी। इस रिवॉल्वर के निर्माण के लिए भारत में बॉल्वे एंड स्कॉट किसके साथ समझौता किया है, सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में उत्तर प्रदेश में निर्माण होगा और इन दोनों के बीच में समझौता किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनेवकोव वेधशाला कहां पर बनी है, तो लद्दाख के हानले में बनाई गई है। इस वेधशाला का नाम क्या है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेवकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला इसका फुल फॉर्म नाम है और यह भारत के हैनले मतलब कि लद्दाख में स्थापित होगी। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का पहल का शुभारंभ किया गया है, तो भारत जैन का निर्माण यहाँ पर यह शुभारंभ जो है किया गया। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ध्यान रखिएगा। भारत जैन का उद्देश्य क्या है, तो भारतीय भाषाओं में कुशल एवं समावेशी AI बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है अपनी तरह के पहले त्रिसेवा
फ्यूचर फायर फेयर कोर्स का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो जॉर्डन देश बना हुआ है। DRDO ने किस स्वदेशी टैंक हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण किया हुआ है? प्रथम चरण में जोरावर में किया हुआ है। यह कितनी टैंक वजनी है? तो 25 टन का वजनी है। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावरण कहां पर किया गया है? कोचीन में किया गया है। चौथे और पांचवें पोत को क्रमशः बात करें तो चौथे को मालपी बोला जा रहा है, पांचवें को मुल्की नाम दिया गया है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर हुआ है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक लॉन्च किया गई है? तो हैविश्योर इसका नाम है। इस टीके के लिए किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहां पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? तो गोवा में लॉन्च किया गया है। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप से नियंत्रण पोत का फुल पूरा नाम है। चलिए और बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, तो उसके बाद संक्षिप्त बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे किसने अपने ओरल हैजा वैक्सीन मतलब कि OCV हिलकॉल को लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड मतलब कि BBIL के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO एवं भारत डायनोक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क फर्स्ट को मंजूरी दे दी है। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? इकोजेन इसका नाम है। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण की बात करें तो MBC चैलेंज जो कि विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका है जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली एक नौका है। इस नौका का अनावरण कहां पर किया गया? तो USA के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में किया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसके साथ साझेदार देश बना हुआ है? तो भारत घोषित किया गया है साझेदार देश के रूप में। अब हम संक्षिप्तियों की बात करेंगे और यहां से लगभग 5 क्वेश्चन आना स्वाभाविक रहता है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया था, शुरुआत में बता देना था। इसी आपकी आई दृष्टि में, आंख वाली दृष्टि में यूपी से स्पेशल आपकी करंट अफेयर्स आती है। अब आप कहोगे उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए स्पेशल हमारा जो टॉपिक है उस पर एक वीडियो पैसिफिक बनाएंगे, कम से कम वो 2 घंटे की बनेगी, पूरा 2 घंटे की बनाएंगे क्योंकि वो आपकी फुल डिटेल में रहेगी। प्रत्येक आपकी जो न्यूज होगी वो डिटेल में होगी, तो हम डिटेल में बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बात कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। जब भी अपलोड होगी टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाता है, ऐप पर भी अपडेट मिल जाता है और व्हाट्सएप पर भी मिल जाता है और यूट्यूब पर मिल ही जाता है। तो सारी जगह आप लोग अपडेट रहो, कहीं पर भी जैसे भी आएगा जल्द से जल्द आपको मिल जाएगी। संक्षिप्तियों की बात कर लेते हैं। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो 25 जून 2025 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की मुख्य विषय क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम था और 25 जून 2025 को मनाया गया था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्र को चुना गया था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान किया? एक पेड़ मां के नाम 2.0 का वृक्षारोपण का अभियान किया था 5 जून 2025 को। 5 जून को इंपोर्टेंट है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पर इस वर्ष जो पौधा था प्रधानमंत्री ने सिंदूर पौधा के नाम से लगाया था। किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर जयमती कश्यप को दिया गया है। ओवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक नाइन्स इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक हैं। किस भारतीय उद्योगपति को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 के लिए सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को चुना गया है। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? टिम विगमोर इस पुस्तक के लेखक हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 72वां संस्करण कहां पर आयोजन किया गया? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में इसको जो है अनावरण या लॉन्च किया गया था। चलिए और देखते हैं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब की बात करें तो ओपेल सुचिता जो कि आपकी थाईलैंड की है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? जो कि आपकी पुस्तक है हार्ड लैम्प और बानू मुश्ताक को दिया गया है। हार्ड लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? दीपा भासदी ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। द लॉस्ट हीर विमेन इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है? द लॉस्ट हीर विमेन इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक हरनील सिंह हैं। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस के बारे में बात करें 31 मई को मनाया जाता है। भारत में
विज्ञान संग्रहालय केंद्र। आंदोलन के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर सरोज घोष का निधन हो गया है और भारत में विज्ञान संग्रहालय के केंद्र के आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता था। किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे? तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के निदेशक थे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया जेला हंगुरिया ब्राजील को सम्मानित किया गया है। संघ लोक सेवा यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया था। किस पद्मश्री को सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृत अवस्था में पाया गया? डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन को पाया गया है। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन सुरभु को चुना गया है। द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा इनकी पुस्तक है। पुलत्जिकर पुरस्कार 2025 की घोषणा के क्षेत्र में दी जाती है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलत्जिकर पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सर्विसेज श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया? प्रो पब्लिका कविता सुराना, लिजी प्रेसर, कैसेंडा जारामिलो और स्ट्रेजी कैनलिस को दिया गया है। संपादकीय लेखन के लिए पुलत्जिकर पुरस्कार किसे मिला है? राज माकंड और उनकी टीम को दिया गया है। बात करेंगे बियॉन्ड द कोर्टरूम रिफ्लेक्शन ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल हुडबुक के लेखक कौन है? फली एस नरीमन है। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार के द्वारा नागरिक सम्मान दिया गया है? तो भारतीय फिल्म निर्माता है और फ्रांस सरकार के द्वारा नागरिक सम्मान दिया गया है पायल कपाड़िया को। 47वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहां पर मनाया गया? मॉस्को रूस में मनाया गया था। 47वें मॉस्को फिल्म महोत्सव गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया गया है? द एलिसियन फील्ड को दिया गया है और इसके निर्देशक प्रदीप कुरबाए हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी मलेरिया को अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति इस वर्ष की विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी और 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात आते हैं किस प्रख्यात वैज्ञानिक 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन किस प्रमुख भारतीय संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं? इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। द फेमिनिज्म ऑफ द अवर्स मदर पुस्तक के संपादक कौन है? दानिका कमाल इस पुस्तक के संपादक हैं। द टाइगर शेयर के उपन्यास के लेखक कौन है? केशव गुहा इस पुस्तक के लेखक हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मुख्य कार्यक्रम कहां पर संबोधित किया? मधुबनी मतलब कि बिहार में राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया था। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया था। यशराज भारती सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया? 3 संगठनों को दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारती सम्मान प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ को मिला है जन स्वास्थ्य सहयोग के लिए। ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ श्रेणी पुरस्कार किसे मिला है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को मिला हुआ है। एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला है? सर्विस प्लस को मिला हुआ है एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 को प्रियंका चोपड़ा को मिला हुआ है। किस धर्मगुरु को 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। पोप फ्रांसिस का असली नाम क्या था? तो जॉर्ज मारियो बेर्गोलिगो इनका फुल फॉर्म था या पूरा नाम था। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिया गया है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। वर्चुअल ललित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? पी शिवकामी को मिला हुआ है। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? केबी प्रसाद इसके पुस्तक के लेखक हैं। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी। उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रतन से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इस वर्ष की थीम थी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पुरस्कार जो है 2026 के लिए किस भारतीय व्यक्ति को पेटेंट श्रेणी विजेता मिला है? सिद्धरम्मा शिवशंकर घराने पुरुष हैं। डॉक्टर स्वागतिका पांडा महिला है। इनको व्यक्ति पेटेंट श्रेणी विजेता का पुरस्कार मिला हुआ है। शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट के श्रेणी मिला है तो आईआईटी कानपुर को मिला है। शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में पुरस्कार डॉक्टर अनुषा पी को मिला हुआ है। वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार की बात करें तो मासाकी काशीवारा जो कि जापान की है, इनको एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
NIIT विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन नियुक्त किए हैं? तो अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के पूर्व CEO भी रह चुके हैं, वो आपके NIIT के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में, चांसलर के रूप में चुने गए हैं। वाइल्ड फिक्शन ऐसे पुरस्कार के लेखक कौन है? तो हम कहें बात करें तो अमिताभ घोष इस पुस्तक के लेखक हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार्थ को महाराष्ट्र के भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था। EI एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 में किसे चुना गया है? तो नितिन कामत को चुना गया था, जेरोदा की है संस्थापक हैं। EI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए VKB कामत को चुना गया है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बात करें वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हम कहेंगे जो आपका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो हम बात करें विनोद कुमार शुक्ला को चुना गया है। स्टाम्प्ड लाइफ बियॉन्ड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स की आत्मकथा किसकी है? तो सैयद किरमानी की आत्मकथा है। होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो होलबर्ग पुरस्कार जो है गायत्री चक्रवर्ती स्पिक वाक के द्वारा जीता गया है। 19वीं रामनाथ गोयन का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 कहां पर दिया गया था? तो नई दिल्ली में दिया गया था। प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसे मिला है? आज तक के मृदुलिका झा को मिला हुआ है। 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहां पर किया गया? तो हांगकांग में किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार की बात करें तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, मतलब कि फिल्म निर्देशक है पायल कपाड़िया, इनको मिला हुआ है। बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सहाना गोस्वामी, फिल्म संतोष के लिए मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक पुरस्कार की बात करें संध्या सूरी, फिल्म संतोष के लिए मिला हुआ है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी बने हैं, लिबरल पार्टी के हैं। मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? स्पेन के बार्सिलोना में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय क्या था? कन्वर्स, कॉन्टैक्ट और क्रिएटिव इस वर्ष का विषय था। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को चुना गया है। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत जापान के बीच में होता है। 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहां पर लगा है? फरीदाबाद में लगा था। किन दो राज्यों के थीम राज्य के लिए चुना गया है? तो उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के लिए चुना गया था। 67वें ग्रेमी पुरस्कार का आयोजन कहां पर किया गया? लॉस एंजल्स USA में इसका ग्रेमी का अवार्ड के लिए चुना गया था। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, कुछ और ही है थोड़े बहुत, इनको भी देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रेमी अवार्ड मिला है? तो त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला हुआ है। गेट्स कैंपेन इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसे दिया गया है? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को मिला हुआ है। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। 2025 का प्रतिजरकर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया है? तो लियो लियाकुन चीन को प्रतिजकर का पुरस्कार मिला है, जिसको नोबेल भी कहते हैं वास्तुकला के क्षेत्र में। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? तो पॉल चिंग उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग के लेखक हैं। द ग्रीन बुक एन ऑब्जर्व द नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ राव इस पुस्तक के लेखक हैं। व्यू फाइंडर ए मेमोयर की आत्मकथा किसकी है? तो अमोल पालेकर की आत्मकथा है। किस पूर्व प्रधानमंत्री की 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह के समुदाय के पेशे के पहले प्रधानमंत्री थे, सिख समुदाय के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किस फिल्म निर्देशक निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ? श्याम बेनेगल का निधन हुआ है। वर्ष 2023 की राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? तो कोलकाता के हैं पंडित स्वपन चौधरी, इनको तानसेन सम्मान के लिए चुना गया था। वर्ष 2024 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो गगन गिल को मिला हुआ है। गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए दिया गया है? मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दीपा मलिक की आत्मकथा है। सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए अयोध्या राम मंदिर परियोजना का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के लिए मिला हुआ है। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखक को दिया गया है? सूरबाला को दिया गया है। यह किसकी उपन्यास को मिला है? तो कौन देश को व्यासी वेडू की डायरी, इसके लिए इनको मिला हुआ है। UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ ऑर्डर 2024 कितने विजेताओं को मिला हुआ है? 6 विजेताओं को मिला हुआ है। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल, जो कि भारत के हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में दिया गया है। शांति निःशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? पूर्व राष्ट्रपति चिली की है मिशेल बेचलेट, इनको देने की घोषणा की गई है। टर्नर प्राइज 2024 के विजेता किसे घोषित किया गया है? जसलीन कौर को घोषित किया गया है।
उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहां पर लॉन्च की है? तो उबेर के द्वारा, उबर जो है, उबेर नहीं सॉरी उबर के द्वारा श्रीनगर डल झील में जल परिवहन सेवा को लॉन्च किया गया। एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन है? मोसातो कांडा जापान के हैं। इनको एडीबी के नए 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आज हमने यहाँ पर अपने यहाँ पर बिंदुसार जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब याद रखना है, यहाँ पर हम नॉर्मली आपको दिखा देते हैं, बाकी की ऐसा कोई मकसद नहीं। एक मिनट, जैसे इस तरीके से आएंगे, जैसे देखो अब जैसे योजना है, तो योजना में मेट्रो यहाँ पर लिखा है पुणे मेट्रो रेल। अब ये पुणे मेट्रो रेल के बारे में कुछ लाइनें बताई गई हैं, तो इसके बारे में इसी तरीके से यूपी की भी सारी न्यूज है, यूपी की पूरी न्यूज हम कवर करेंगे। तो चैनल पर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, तो उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके आप लोग को बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यूपी की जीके करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसी किताब से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए। पुनः मुलाकात करेंगे नए वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।